आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? इफ द पॉइंट्स P, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, 7, R, S और S का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 6, y। इन द ऑर्डर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A का कोऑर्डिनेट 2, P है सर एंड B का 7, 10 है। इन इक्वल 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और बोल रहा है कि x, y एंड p का वैल्यू फाइंड करके बताइए। ठीक है ना। तो पहले हम लोग q पॉइंट के लिए बात करेंगे, यानी q पॉइंट के लिए बात करें, यानी q का वैल्यू फाइंड करने से पहले, मतलब जो q का कोऑर्डिनेट है x, 7, तो कैसे फाइंड करेंगे सर? इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला से रिजॉल्व करेंगे। तो q पर अगर हम लोग खड़ा होते हैं तो q के लेफ्ट साइड देखिएगा और q के राइट साइड देखिएगा। तो q के लेफ्ट साइड कितना आपका बॉक्स आ रहा है? तो q का लेफ्ट साइड एक बॉक्स, दो बॉक्स आ रहा है और q के राइट साइड कितना आ रहा है? एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स आ रहा है। यानी m का वैल्यू q के लिए 2 हो जाएगा सर। और इधर इधर लेफ्ट साइड में आपके पास, लेफ्ट नहीं राइट साइड में आपके 1, 2, 3 हो जाएगा सर, यानी n का वैल्यू 3 होगा फॉर q पॉइंट्स के लिए। ठीक है ना। तो इसको हम लोग पहले रिजॉल्व करेंगे। 4 पॉइंट किसके लिए सर? 4 पॉइंट Q के लिए बात करेंगे सर। Q के लिए बात करेंगे तो Q के लिए M का वैल्यू क्या होगा सर? M का वैल्यू देखिए Q के लिए, Q पर खड़ा होइए और इधर देखिए। ठीक है ना। यानी एक LHS तरफ, एक RHS तरफ। तो LHS में कितना बॉक्स आ रहा है? एक बॉक्स, दो बॉक्स। तो M का वैल्यू 2 आया सर। इधर आइए, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स। तो N के लिए कितना है सर? 3 आया सर। ठीक है ना। अब ये आपके पास x1 का वैल्यू है सर, ये आपके पास x1 का वैल्यू है, x1 का वैल्यू 2 है सर, y1 का वैल्यू सर p है सर, x2 का वैल्यू ये होगा सर 7 और y2 का वैल्यू क्या होगा सर? 10 होगा। इसमें अप्लाई कर दीजिए सेक्शन फार्मूला। ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता था? x1 प्लस x2, सॉरी ये तो मिड पॉइंट हो गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n x के लिए। अब x के लिए हम लोग फाइंड करेंगे तो x के लिए यहाँ पे तो हमको ये चाहिए सर। ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास है। ठीक है ना, x निकालना ही है। ठीक है ना। mx2, ठीक है, mx2, क्योंकि देखिए x के लिए x यहाँ है ही, x का वैल्यू x ही है। y के लिए क्या है सर? y, जो आपका y का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। y के जगह पे आपको 7 है सर और x के जगह पे x है सर। ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट mx2, m का वैल्यू कितना है सर? 2 है, x2 का वैल्यू 7 है सर। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा सर। ठीक है, प्लस nx1, n का वैल्यू है 3 और x1 है इतना, 3 दूनी 6, m प्लस n, 3 2 5, यानी 14 6 20 और बटा 5। तो x का वैल्यू कितना रहा सर? x का वैल्यू 4 होगा, x का वैल्यू 4 होगा सर। ठीक है ना, x का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, हम लोग का x का वैल्यू पूछ रहा था, अब y के लिए आइए क्योंकि इससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। अब y के लिए, तो y के लिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, 7 के लिए भी निकालना है, निकाल दीजिए। ठीक है, 7 के लिए निकालना है क्या? 7 तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। s के लिए 4 पॉइंट किसके लिए? s के लिए आते हैं सर। ठीक है ना, s के लिए। अब s पर खड़ा होइए, s पर खड़ा होइए, LHS में देखिए कितना बॉक्स है और RHS में कितना बॉक्स है। जो LHS में होगा इस साइड वो m का वैल्यू होगा और राइट साइड में आपका n का वैल्यू होगा। इधर देखिए, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, 1 2 3 4, यानी m का वैल्यू इसमें होगा सर 4 और n का वैल्यू 5 में से 4 तो ये चला गया तो 1 हो गया सर। x1 x2 ही होगा, x1 x2 ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा सर वो 6 होगा और y के जगह पे आपका y ही होगा सर। ठीक है ना, ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। तो हम लोग फॉर y के लिए चलते हैं, पहले y कोऑर्डिनेट के लिए, y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n चलते हैं। ठीक है, y के जगह पे y है क्योंकि y का वैल्यू पूछ रहा था सर, y के लिए y। ठीक है, m y2 तो देखिए ध्यान दीजिए, m का वैल्यू कितना है सर? 4, m का वैल्यू 4 है और y2 का वैल्यू कितना है सर? 10 है सर। यानी 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा सर, प्लस n y1, n का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू p है सर। तो कितना होगा सर? 1p हो जाएगा, यानी p हो जाएगा। फिर से देखिए, n y1, 1 को p से किया तो p हो गया सर। ठीक है, m प्लस n तो 4 1 5 होगा सर। ठीक है ना, ये y का वैल्यू आया है, ये y का वैल्यू आया। ठीक है ना,
ठीक है। अब उसके बाद हम लोग फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बात करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है सर। एक्स के लिए क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है सर, 6 है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या है सर, 6 है। एम का वैल्यू क्या है, 4। एम का वैल्यू 4 है सर। और x2 का वैल्यू क्या है, 4 और यहाँ पे x का वैल्यू 7 है। 7 को 28, ठीक। प्लस एन, एन का वैल्यू क्या है 1, x1 का वैल्यू है 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा सर। एम प्लस एन, एम प्लस एन कितना होगा, एम प्लस एन 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो कोई मतलब नहीं है रहा, यानी कितना हो रहा है 8 यानी 30। ये दिखा रहा है कि दोनों तरफ इक्वल है सर, 6 इक्वल टू 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को p का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखिए 4 पॉइंट क्यू के लिए यहाँ पर हम लोग x कोऑर्डिनेट निकाले ना, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट भी निकाल दीजिए, y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। एम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन। y के जगह पे क्या है सर, यहाँ पर y के जगह पे 7 है, कितना है सर 7 रख दीजिए। एम y2, एम का वैल्यू क्या है सर, एम का वैल्यू यहाँ पर एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू है 2 है सर, ध्यान दीजिएगा। एम y2, एम का वैल्यू कितना है सर 2, तो 2 को y2 से मल्टीप्लाई करिए, 2y2 यहाँ पे 2y2 कितना है सर 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। प्लस एन y1, एन का वैल्यू 3 है सर, y1 का वैल्यू आपके पास p है तो 3p हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास m प्लस एन 3 2 5, 7 5 है 35, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 35 माइनस 20 इक्वल टू 3p, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3p आया ना सर, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर लीजिए, इस बॉक्स में ही वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए 35 में से 20 जाएगा 15, 15 इक्वल टू 3p कट जाएगा सर। तो p का वैल्यू कितना है सर 5 आया सर, यानी p का वैल्यू हम लोग को 5 मिल गया सर। और x का वैल्यू हम लोग को कितना मिला सर, x का वैल्यू हम लोग को 4 मिला है सर। p का वैल्यू यानी x का वैल्यू 4 मिला, p का वैल्यू 5 मिला, यहाँ तक ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू चाहिए सर, तो y का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि p का वैल्यू इसमें हम रख देते हैं, p का वैल्यू इसमें, इसका कोई मतलब नहीं, इसको काट दीजिए, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमको p का वैल्यू चाहिए, x और y का चाहिए, तो इस p का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए सर, ठीक है ना। यानी हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, y इक्वल टू 40 प्लस p का वैल्यू कितना है सर 5, और अपॉन में कितना हो जाएगा 5, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 45 और 5 9, y का वैल्यू कितना आएगा सर 9। यानी जो हम लोग का आंसर आया सर, x का वैल्यू कितना है सर वो भी लिख दीजिए, x का वैल्यू हम लोग का 4 आया सर, y का वैल्यू आया सर ये लिख दिए, और हम लोग का p का वैल्यू 5 आया सर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 5, यही चीज हम लोग को पूछ रहा था, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं।